जंगल सिर्फ जानवरों का बसेरा नहीं होता, वहाँ हर पल संघर्ष, धैर्य और बुद्धि की परीक्षा चलती रहती है। ये कहानी एक ऐसे हिरण की है जो जन्म से ही कमजोर था, लेकिन अपनी समझदारी और हिम्मत से जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों को भी मात दे गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि जीवन में शक्ति से ज्यादा जरूरी होती है सोच, और डर से भागने से बेहतर है उसका सामना करना। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक पूरा देखें। अगर आप इसे बीच से स्किप करेंगे तो इसका असली संदेश और प्रेरणा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये सिर्फ एक हिरण की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की हकीकत को समझाने वाली कहानी है। तो कृपया ध्यान से और पूरा देखें। घने जंगल महावन में एक हिरण का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अर्जुन। जन्म से ही वह बाकी हिरणों से थोड़ा कमजोर था, शरीर दुबला, दौड़ने में धीमा और डरपोक स्वभाव का। जंगल में जब बाकी हिरण तेजी से दौड़ते, ऊंचाई पर छलांग लगाते, अर्जुन अक्सर पीछे रह जाता। उसका मजाक उड़ाया जाता, तू तो शेर के सामने चारा बन जाएगा। यह बातें अर्जुन को चुभती थीं, लेकिन वह चुपचाप सब सहता। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, शरीर की ताकत जरूरी नहीं, असली ताकत दिमाग की होती है। वक्त आएगा, तू सबसे आगे रहेगा। जंगल में शेर, बाघ और तेंदुआ जैसे शिकारी रहते थे। एक दिन अर्जुन अपने झुंड से बिछड़ गया और अकेले भटकते हुए एक झाड़ी के पास आ गया। वहीं पास ही एक शेर था जो झटपकी ले रहा था। अर्जुन का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यह उसकी आखिरी सांसें हैं, लेकिन उसने घबराने की बजाय एक तरकीब सोची। वह चुपचाप झाड़ी के पीछे पत्थरों की ओट में दुबक गया। कुछ देर बाद शेर जागा, आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा और वापस चला गया। अर्जुन ने उस दिन जाना, अगर डर के समय दिमाग शांत हो तो जान भी बचाई जा सकती है। इसके बाद अर्जुन ने खुद को तैयार करना शुरू किया। हर दिन वह जंगल के कोने कोने में जाता, शिकारी जानवरों के निशान पहचानता, हवा की दिशा समझता और खतरे को भांपने की कला सीखता। धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पाना शुरू कर दिया। अब वह झुंड में सबसे ज्यादा सतर्क रहता और दूसरे हिरणों को पहले से खतरे की सूचना देता। एक दिन जब शेर झुंड पर हमला करने वाला था, अर्जुन ने सबको समय रहते चेताया और सब सुरक्षित बच निकले। उस दिन सभी ने उसे सराहा। आज अगर अर्जुन न होता तो हम मारे जाते। अब अर्जुन कमजोर नहीं रहा। उसने दौड़ने में तेजी लाई, छलांगे लगाना सीखा और सबसे बढ़कर सोचना सीख लिया। जब भी झुंड किसी नए इलाके में जाता, वह पहले इलाके का नक्शा समझता, कहाँ पानी है, कहाँ शिकारी जानवर रहते हैं, कहाँ शरण मिल सकती है। अब वह झुंड का अगुवा बन चुका था। जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेते। जंगल में अर्जुन की एक पहचान बन गई। अर्जुन जो सोचता है और जीतता है। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की सभी नदियां और तालाब सूख चुके थे। जानवर भूख प्यास से बेहाल थे। हर कोई परेशान था। शेर और बाघ भी बेचैन थे। उस समय अर्जुन ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। डरकर छिपना हल नहीं है। उसने जंगल के पुराने हिस्से में एक जलस्रोत की संभावना बताई, जो बहुत दूर था और रास्ते में शिकारियों का खतरा भी था। लेकिन उसने योजना बनाई, रास्तों की निगरानी, रात को चलना, झुंड में एकता और सतर्कता। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी। 3 दिन और 3 रात के बाद जब सब लगभग थक चुके थे, अर्जुन ने दूर एक चमक देखी। पानी। सब जानवर दौड़ पड़े। वह छोटा सा झील अब उनकी जीवन रेखा बन चुका था। उस दिन जंगल में सिर्फ पानी ही नहीं मिला, अर्जुन को मिला पूरा जंगल का विश्वास। एक दिन शिकारी जंगल में जाल बिछा कर गए। कई जानवर उसमें फंस गए। एक हाथी का बच्चा, कुछ बंदर और एक मादा हिरणी। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने बिना डरे उस जगह जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह खतरे से भरा है, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया। वह रात को गया, अपनी तेज निगाहों और सूझबूझ से जाल के चारों ओर की जमीन खोद डाली। उसने छिपकर शिकारियों की गतिविधियों को देखा और समझा कि कब वे आते हैं। अगली सुबह से पहले उसने बाकी जानवरों की मदद से जाल तोड़ा और सबको आजाद करवा दिया। अब जंगल में अर्जुन सिर्फ हिरण नहीं था, वह बन चुका था नायक, लीडर, प्रेरणा। जंगल में एक आम सभा हुई। अब तक कोई भी जानवर जंगल का स्थायी नेता नहीं था, लेकिन इस बार सबकी एक आवाज थी। अर्जुन को हमारा मार्गदर्शक बनाना चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं कोई राजा नहीं, लेकिन अगर मेरी सोच, मेरी सूझबूझ जंगल के काम आ सकती है तो मैं हर संभव सेवा दूंगा। अब अर्जुन ने पूरे जंगल के लिए नियम बनाए। संकेत व्यवस्था, खतरे के लिए विशेष ध्वनि संकेत, जल संरक्षण योजना, सभी जानवर जल स्रोतों की रखवाली करें, आपसी सहयोग,
हर जाति का जानवर, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक समान। अर्जुन ने साबित कर दिया कि नेतृत्व ताकत से नहीं, सोच और सेवा से आता है। सीख जो हिरण की कहानी से मिलती है, शारीरिक ताकत जरूरी नहीं, दिमाग की ताकत सबसे बड़ी होती है। अर्जुन कमजोर था, लेकिन आज वह जंगल का मार्गदर्शक है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। अर्जुन ने डर को समझा और उससे पार पाया। समस्या से मत घबराओ, समाधान खोजो। सूखे में भी अर्जुन ने रास्ता निकाला। जो कभी पीछे था, वह आगे बन सकता है, अगर उसके पास सोच है। जंगल का वह हिरण आज भी जंगल के बच्चों को सिखाता है, मैं कमजोर था, पर मैंने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। तुम्हें भी कोई छोटा कहे तो सुन लेना, लेकिन जवाब मेहनत और समझदारी से देना। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान या जानवर में आत्मविश्वास, सूझबूझ और सेवा का भाव हो, तो वह अर्जुन बन सकता है, हर संकट का विजेता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो जरूर शेयर करें और सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां ऐसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं। याद रखें, असली ताकत सींगों में नहीं, सोच में होती है।